माफी के लिए जो आवेदन दिया जाता है वह सीपीसी आदेश 17 नियम 1 के तहत दिया जाता है। याद रखना भी आसान है, सीआरपीसी 317 और सीपीसी 17(1) 17 दोनों में है। अब यहाँ पर हमारे सामने एक इमेज है कोर्ट रूम की। ये मान लीजिए वादी है और ये प्रतिवादी है। अब किसी कारण की वजह से वादी या प्रतिवादी में से कोई कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाता पेशी के दिन, या मान लीजिए कोई कार्रवाई होनी थी, जैसे कोई आर्ग्यूमेंट होने थे किसी आवेदन पर, और प्रतिवादी के अधिवक्ता ने क्या आर्ग्यूमेंट की तैयारी ही नहीं कर पाए, तो दोनों ही स्थितियों में या तो गैर हाजिरी के लिए या फिर तैयारी न होने के कारण कार्यवाही को स्थगित करना और अगली पेशी के लिए समय दे देना, इसी के लिए आदेश 17 नियम 1 का उपयोग किया जाता है। आदेश 17 नियम 1 बात करता है स्थगन की, अर्थात रोक देने की। किस चीज को? कार्यवाही को। जैसे किसी कारणवश वादी या प्रतिवादी कोर्ट में हाजिर न हो सके या उनके अधिवक्ता हाजिर न हो सके, इसीलिए कार्यवाही को स्थगित करने के लिए और अगली पेशी पर कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए जो समय मांगा जाता है वह आदेश 17 नियम 1 के तहत ही मांगा जाता है। आइए आदेश 17 नियम 1 को और अच्छे से समझते हैं, इसके बाद इसकी ड्राफ्टिंग देखेंगे। आदेश 17 स्थगन क्या होता है? सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 17 के अनुसार स्थगन का अर्थ सिविल कोर्ट में दायर सिविल केस को किसी कारणवश उस दिन की केस से संबंधित कार्यवाही को रोककर अगली नियत तिथि तक का समय पक्षकार के अधिवक्ता को दिया जाता है, ताकि जिस कारण से उसने केस से संबंधित होने वाली कार्यवाही को रोके जाने के लिए कोर्ट के समक्ष लिखित आवेदन पत्र दाखिल करते हुए प्रार्थना की है और केस की कार्यवाही के संबंध के लिए जो समय मांगा है उस कार्य को अगली नियत तिथि तक पूर्ण कर ले, या जो कारण हो समय मांगे जाने का वह पूर्ण हो जाए। अर्थात आदेश 17 बात करता है स्थगन की, कि पेशी के दिन जो भी कार्यवाही हो रही हो कोर्ट में, उस कार्यवाही को वहीं रोककर अगली तिथि का समय दिया जाए। और ये समय किसको दिया जाए? पक्षकार के अधिवक्ता को, अर्थात जिस पक्षकार के अधिवक्ता ने कोर्ट से समय मांगा है, भले ही वो वादी के अधिवक्ता हो या प्रतिवादी के अधिवक्ता हो, तो उस कार्रवाई को वहीं रोक दिया जाए और कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए अगली पेशी का समय दे दिया जाए। यह समय मांगने के लिए ही क्या है? आवेदन पत्र दाखिल किया जाता है आदेश 17 नियम 1 के तहत, जिससे कि अगली पेशी पर वो अधिवक्ता क्या है अपना कार्य पूरा कर ले, या फिर वादी या प्रतिवादी कोर्ट में उपस्थित नहीं है तो अगली पेशी पर उपस्थित हो जाए। सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 17 स्थगन। सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 17 नियम 1 न्यायालय समय दे सकेगा और सुनवाई स्थगित कर सकेगा। आदेश 17 नियम 1 के अंतर्गत यदि केस के किसी भी चरण में पर्याप्त कारण दर्शाया जाता है, यानी केस के किसी भी पक्षकार जो कि वादी या प्रतिवादी हैं, उनके अधिवक्ता द्वारा की जाने वाली केस की कार्यवाही में से संबंधित किन्हीं कार्यवाहियों में से ऐसे कारणों से उपस्थित नहीं हो सकते जो उनके नियंत्रण से बाहर हैं, तो कोर्ट के समक्ष पर्याप्त कारण लिखित में देकर समय मांगे जाने की प्रार्थना की जाती है। कोर्ट उन पर्याप्त कारणों के आधार पर वाद के पक्षकारों को या उनमें से किसी को भी समय दे सकेगा और वाद की सुनवाई को समय समय पर स्थगित कर सकेगा। मतलब वादी या प्रतिवादी के अधिवक्ता ने जो कारण दर्शाए हैं, कोर्ट को लगता है कि पर्याप्त आधार है, अर्थात पर्याप्त कारण है कि कोर्ट की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाए, क्योंकि ऐसे कारण क्या है? नियंत्रण से बाहर हैं। किनके नियंत्रण से? वादी या प्रतिवादी या उनके अधिवक्ता के। जैसे कि बीमार हो गए तो कोर्ट नहीं आ पाया, या अधिवक्ता की तैयारी नहीं हो पाई और कोर्ट को लगता है कि पर्याप्त कारण है कि समय दे दिया जाए, तो कोर्ट उन कारणों के आधार पर क्या है पक्षकारों को समय दे सकेगा और बात की सुनवाई को समय समय पर स्थगित कर सकेगा। न्यायालय वाद को अगली नियत तारीख में पेशी पर सुने जाने के लिए व उससे संबंधित की जाने वाली कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए एक तारीख नियत कर आदेश पारित करेगा। ये अगली नियत तिथि न्यायालय की फाइल में स्वयं न्यायाधीश द्वारा लिखी जाएगी और उनके इस पर हस्ताक्षर होंगे। अर्थात समय मांगे जाने पर न्यायाधीश यदि क्या है पेशी को आगे बढ़ा देते हैं, अर्थात न्यायाधीश क्या है कोर्ट की फाइल में जो ऑर्डर शीट होती है उस पर ऐसे कारणों को लेख करेंगे कि पेशी क्यों बढ़ा रहा है, क्योंकि वादी या प्रतिवादी के अधिवक्ता ने क्या है समय मांगा है, तो ऐसे कारणों को वो लेख करेंगे और अगली पेशी डिसाइड करेंगे कि अगली पेशी कब करनी है, और अगली पेशी जो भी उन्हें उचित लगे वो ऑर्डर शीट पर लिख देंगे और उस पर क्या है अपने साइन करेंगे। आदेश 17 नियम 1 का उपयोग कैसे होता है? आदेश 17 नियम 1 के तहत वाद के पक्षकारों को मौका समय मांगने के लिए कोर्ट के समक्ष एक लिखित आवेदन पत्र देना होता है। यह आवेदन पत्र पक्षकार के अधिवक्ता द्वारा उस दिन दिया जाता है जिस दिन पेशी होती है। आवेदन पत्र के तथ्यों में उन कारणों का उल्लेख आवश्यक है जिनके तहत कोर्ट के समक्ष समय मांगने या पेशी आगे बढ़ाने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन मौका या समय मांगे जाने वाला आवेदन पत्र कोर्ट में दाखिल करने से पहले वाद के वादी अर्थात केस के वादी या प्रतिवादी जिसकी तरफ से भी मौका मांगे जाने का आवेदन पत्र दिया जा रहा है, वाद के अर्थात केस के विपक्ष के अधिवक्ता को दिखाना होगा, जिस पर वह नो ऑब्जेक्शन या ऑब्जेक्शन जैसा हो लिखकर हस्ताक्षर करेंगे।
यदि विरोधी अधिवक्ता नो ऑब्जेक्शन लिखता है तो तारीख हो जाएगी, अन्यथा ऑब्जेक्शन लिखने पर भी तारीख होगी। पर न्यायालय ऐसे स्थगन या पेशी बढ़वाने के कारण हुए खर्चे के संबंध में जैसा ठीक समझे आदेश कर सकेगी। अब एक कारण हुए खर्चे क्या है? अब उदाहरण के लिए मान लीजिए कि वादी और प्रतिवादी को क्या है, पेशी के दिन क्या है कोर्ट में उपस्थित होना था, उनकी गवाही थी। अब वादी क्या है, गवाह को बुलवाता है। गवाह कौन? सरकारी गवाह, पटवारी। पटवारी ने क्या है, कुछ वर्ष पहले क्या है, उसकी जमीन का नक्शा बनाया था, उसकी चौहदी तैयार की थी। जमीन का विवाद है, उसी के लिए क्या है, केस दायर किया गया है। अब क्या है, प्रतिवादी किसी कारणवश क्या है कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाता, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वो क्या है अपने साथ एक दस्तावेज भी लेके आने वाला था जमीन से संबंधित, वो दस्तावेज भी क्या है उस पटवारी द्वारा ही तैयार किया गया था। तो प्रतिवादी खुद भी नहीं आ पाता, ना ही वो दस्तावेज भेज पाता है अपने वकील साहब के पास, जिससे कि क्या है वकील साहब उस आधार पर क्या है पटवारी से क्या है क्रॉस एग्जामिनेशन अर्थात प्रति परीक्षण कर लें। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या है आदेश 17 नियम 1 के तहत वो कोर्ट से समय मांगेंगे कि ये गवाही क्या है अगली पेशी पर करवा ली जाए, हमारा पक्षकार अभी नहीं आ पाया किसी कारणवश। अब कोर्ट क्या है समय तो दे देगी अगली पेशी का, लेकिन वो क्या है खर्चे बांध देगी प्रतिवादी के ऊपर, क्योंकि वादी ने क्या है अपने पैसे पर उस पटवारी को गवाही देने के लिए बुलाया था। पटवारी का क्या है ट्रांसफर हो गया, वो दूसरे शहर से गवाही देने के लिए इस शहर में आया है, क्योंकि वो रिपोर्ट उसने तब तैयार की थी जब वो इस शहर में था। तो वहां से आने जाने का खाने का खर्चा मान लीजिए 1200 रुपए है। अब इसमें गलती किसकी है? प्रतिवादी की है, कोर्ट नहीं आ पाया। तो पटवारी के आने जाने का खर्चा कौन उठाएगा? प्रतिवादी उठाएगा। तो ऐसे खर्चे क्या है कोर्ट प्रतिवादी के ऊपर बांध सकती है। आदेश 17 नियम 1 के तहत आवेदन किन कारणों से कब दिया जाता है? अब यहाँ पे क्या है आपको कारण दिख रहे हैं कि ये कारण होते हैं लगभग, तभी क्या है आदेश 17 नियम 1 के तहत क्या है समय बढ़ाने के लिए या पेशी बढ़ाने के लिए क्या है आवेदन किया जाता है। आदेश 17 नियम 1 के तहत मौका समय मांगने के लिए न्यायालय के समक्ष दिए जाने वाले आवेदन पत्र का कोई एक निश्चित कारण नहीं हो सकता, यह कारण समय पर ही मालूम होता है। लेकिन यहाँ हम आपको कुछ सामान्य कारणों से अवगत कराएंगे ताकि आपको आदेश 17 नियम 1 को समझने में आसानी हो। तो लगभग क्या यही कारण उत्पन्न होते हैं जब भी आदेश 17 नियम 1 का आवेदन दिया जाता है। पहला है यदि वाद के किसी भी चरण में कोई प्रक्रिया अधूरी रह गई हो। दूसरा, लिखित कथन का समय पर तैयार न होना। तीसरा, वाद से संबंधित आवश्यक दस्तावेज दाखिल करने के लिए समय। चौथा, अधिवक्ता का स्वास्थ्य गड़बड़ होने पर वाद की कार्रवाई को अगली नियत तिथि का समय मांगना। पांचवा, पक्षकार का स्वास्थ्य गड़बड़ होने पर वाद की कार्रवाई अगली नियत तिथि तक समय मांगना। या सिक्स्थ, अन्य पर्याप्त कोई कारण हो। तो इन कारणों की वजह से ही क्या है आदेश 17 नियम 1 का उपयोग किया जाता है पेशी बढ़ाने के लिए। अब आइए जरा ड्राफ्टिंग देखते हैं कि आदेश 17 नियम 1 का आवेदन पत्र कैसे तैयार किया जाता है। सबसे पहले तो क्या है 10 रुपए की टिकट लगती है, जो कि क्या है कोर्ट फीस होती है। या तो किसी अधिवक्ता को नियुक्त कर दिया जाता है या कोर्ट परिसर में ही अलग से एक काउंटर बना दिया जाता है, वहां पे आपको ये टिकट मिल जाएगी। कोई भी आवेदन देंगे आप कोर्ट में 10 रुपए की टिकट, उस पर कोर्ट फीस लगानी ही पड़ेगी आपको। CRPC 317 का आवेदन भी आप देते हैं तो वहां पे भी कोर्ट फीस लगती है, जो कि 10 रुपए की टिकट के रूप में होती है। जैसे मान लीजिए टिकट की शॉर्टेज है, 10 रुपए की टिकट नहीं मिल पा रही है, तो 5 रुपए की 2 टिकट भी लगा सकते हैं आप। यदि 5 की टिकट भी नहीं मिल रही है आपको तो 2 रुपए की 5 टिकट भी लगा सकते हैं। 10 रुपए की कोर्ट फीस आपको पूरी करनी है यहाँ पर। अब आता है हमारा टाइटल, न्यायालय श्रीमान व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड महोदय, भोपाल मध्य प्रदेश। वरिष्ठ खंड अर्थात सिविल जज क्लास 1। यदि आप सिविल जज क्लास 2 की कोर्ट में दे रहे हैं आवेदन तो वहां पर आप लिखेंगे कनिष्ठ खंड व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2। और यदि आप ADJ की कोर्ट में दे रहे हैं या DJ की कोर्ट में दे रहे हैं, जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की, तो वहां पर आप लिखेंगे न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश महोदय या फिर जिला न्यायाधीश महोदय, और आपके जिले व शहर का नाम। इसके बाद आता है पार्टीज का नेम। यहाँ पे हमको पूरा एड्रेस मेंशन नहीं करना है पार्टी का, सिर्फ नाम मेंशन करना है, क्योंकि आप वाद पत्र में और शपथ पत्र में पहले ही मेंशन कर चुके हैं। आदेश 17 नियम 1 का जो आवेदन होता है वो क्या बिल्कुल शॉर्ट होना चाहिए और पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। तो ये हो गया हमारे पार्टीज के नाम। आपकी पार्टीज के जो भी नाम हो आप लिख सकते हैं। गंगाधर त्रिपाठी ये हो गया वादी, विरुद्ध घनश्याम शर्मा ये हो गया प्रतिवादी। इसके बाद आता है व्यवहार वाद क्रमांक अर्थात केस नंबर, जो भी सिविल केस है। RCS रेगुलर सिविल सूट 34A 2022। सिविल सूट भी क्या है 2 प्रकार के होते हैं, क्लास A और क्लास B। तो ये क्या है क्लास A है। उसके बाद आता है पेशी दिनांक, जिस दिन की पेशी है। उसके बाद आता है आवेदन का टाइटल अर्थात किस धारा या आदेश व नियम के तहत आप आवेदन दे रहे हैं। तो आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 17 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता। अब कई बार एडवोकेट क्या यहाँ लिख देते हैं सहपठित धारा 151, मतलब जो टाइटल ये बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 17 नियम 1 सहपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता। अब धारा 151 में क्या है, कोर्ट को क्या है अंतर्भूत शक्तियां निहित है धारा 151 में।
कि कोर्ट को क्या है, न्याय हित में जो भी उचित लगे उस हिसाब से कोर्ट क्या है कदम उठा सकती है। अब सिविल केस में किसी भी कार्रवाई में क्या है, आप आदेश 17 नियम 1 के तहत क्या है 3 बार तो नॉर्मली आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आप बार बार कर रहे हैं तो ही सेपरेट धारा 151 लिखें। 3 बार तो वैसे ही एक्सेप्ट हो जाएगा आपका। हाँ, 3 से ज्यादा बार दे रहे हैं तो फिर सेपरेट धारा 151 लिखें। ध्यान रखिए इस बात को, क्योंकि फिर होता क्या है कि न्यायालय के ऊपर हो जाता है कि आवेदन को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। तो न्यायालय के विवेक के ऊपर है, कोर्ट के विवेक के ऊपर है कि करना है कि नहीं करना है। तो कोर्ट अपने विवेक का प्रयोग कब करेगी, धारा 151 के तहत करेगी। तो बार बार आवेदन दे रहे हैं तो ही सेपरेट धारा 151 को मेंशन करें यहाँ पर। अब आता है प्रतिवादी की ओर से निम्न निवेदन है। यदि आप वादी के अधिवक्ता हैं तो वादी की ओर से कर दीजिएगा, प्रतिवादी के एडवोकेट हैं तो प्रतिवादी की ओर से करिए। हम यहाँ पे क्या प्रतिवादी के अधिवक्ता हैं तो उसकी ओर से क्या है, उसका एडवोकेट आवेदन लगा रहा है। आवेदन किस चीज का, पेशी को आगे बढ़ा देने का। तो प्रतिवादी की ओर से निम्न निवेदन है। पहला यह कि उक्त प्रकरण आज दिनांक को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत है, अर्थात प्रतिवादी की गवाही होनी थी आज पेशी पर। आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि समय मांगने का आवेदन है ये, तो पॉइंट टू पॉइंट ही बातें लिखनी है आपको यहाँ पे। भले ही आप CRPC 317 का आवेदन दें समय मांगने के लिए, गैर हाजिरी के लिए, या फिर आदेश 17 नियम 1 का आवेदन दें, आपको पहली लाइन में यही बताना है कि केस किस स्टेज पर है। तो यहाँ पे क्या है, प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत है। यदि किसी आवेदन पर आर्गूमेंट के लिए हो तो आप वहां पर यह भी लिख सकते हैं। यदि आपको यह नहीं पता कि काय के लिए लगा है केस आज पेशी पर, तो आप कोर्ट की फाइल में ऑर्डर शीट पर देख सकते हैं, उसमें आपको दिख जाएगा कि केस किस कार्रवाई हेतु आज पेशी पर लगा है। यदि आप वो भी नहीं देख पा रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर लिखेंगे अग्रिम कार्रवाई हेतु नियत है। तो कैसा होगा यह कि उक्त प्रकरण आज दिनांक को माननीय न्यायालय के समक्ष अग्रिम कार्रवाई हेतु नियत है। अग्रिम कार्रवाई अर्थात आगे की कार्रवाई हेतु। अब हमें पता ही नहीं आगे कार्रवाई क्या है तो यही लिख दीजिए। पहले पैरा में क्या हो गया, केस किस स्टेज पर है वो बताना है। अब सेकंड पैरा में क्या बताएंगे आप कि कारण बताओ, पेशी बढ़वाने का कारण क्या है। तो कारण है सेकंड यह कि प्रतिवादी अस्वस्थ हो जाने के कारण उक्त प्रकरण में आज माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में असमर्थ है। मतलब क्या, जो हमारा पक्षकार था, प्रतिवादी था, उसका क्या है, स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया है, इसलिए हम क्या है पेशी बढ़वाने का आवेदन कर रहे हैं। ऐसी जानकारी प्रतिवादी के भाई द्वारा दी गई है। अब ये लिखना क्यों जरूरी है, अब एडवोकेट को पता नहीं है कि प्रतिवादी सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, तो भाई आपको जानकारी कहाँ से मिली, तो ये भी लिखना जरूरी है। भाई हो सकता है झूठ बोल रहा हो वो, अब एडवोकेट उससे घर तो जाएगा नहीं देखने के लिए सही बोल रहा है झूठ बोल रहा है। भाई उसने ऐसी जानकारी दी है, वैसे ही हमने कोर्ट को बता दी। ये जानकारी कहाँ से दी है, प्रतिवादी के भाई का फोन आया था कि एडमिट है वो हॉस्पिटल में, उसकी तबीयत बहुत खराब है। पता चला वादी क्या है, प्रतिवादी को देखने चला गया अगले दिन कि सही में बीमार है कि नहीं, और प्रतिवादी तो पार्टी करने बैठा था वहां पे। तो पता चला वादी कोर्ट में आके बोल दे कि सर प्रतिवादी झूठ बोल ही रहा है, उसके एडवोकेट भी झूठ बोल रहे हैं, झूठ आवेदन लगा रहे हैं कोर्ट में। इसलिए इन चीजों को भी क्या है मेंशन करना जरूरी है। यदि आप यहीं तक लिखेंगे तो कोर्ट पूरा आप पे ही ट्रस्ट करेगी कि भैया एडवोकेट सही बोल रहा है उसका, और आप ये भी लिख देंगे तो क्या बच जाएंगे। भले वो झूठ बोल रहा हो, कुछ बोल रहा हो, हमारे मत्थे नहीं पड़ेगा कुछ, नहीं तो कल को कोर्ट हमसे ही सवाल करने लगे। ये क्या है, बहुत बारीक चीजें हैं जिन पर एडवोकेट ध्यान नहीं देते, तो ऐसी बातें क्या लिखना जरूरी है। और थर्ड है यह कि प्रतिवादी की अनुपस्थिति सद्भावना पूर्वक है, अर्थात हमारी अच्छी भावना है, हम पहले भी सच्च हाथों से कोर्ट में आए थे, आज भी हम सच्च हाथों से हैं, हम कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमारी जो अनुपस्थिति है बिल्कुल उचित कारणों से है, अर्थात सद्भावना पूर्वक है। और लास्ट में आती है प्रेयर। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि न्याय हित में प्रतिवादी साक्ष्य हेतु एक अवसर प्रदान करने की कृपा की जावे। प्रेयर में ध्यान रखिएगा आप कि पहले पैरा में आप जो मेंशन कर रहे हैं यहाँ पर, वही आपको यहाँ मेंशन करना है। यहाँ पे हमने मेंशन किया था प्रतिवादी साक्ष्य हेतु, यहाँ प्रेयर में भी हमने वही मेंशन किया है, तो ध्यान रखिएगा जब आप ड्राफ्टिंग करें तो फिर प्रेयर क्या होगी, अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि न्याय हित में प्रतिवादी साक्ष्य हेतु एक अवसर प्रदान करने की कृपा की जावे। लास्ट में आएगा स्थान भोपाल, दिनांक 26/6/2022। अधिवक्ता हेतु प्रतिवादी। अधिवक्ता हेतु प्रतिवादी क्यों लिखा जाता है, क्योंकि प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता के द्वारा आवेदन लगाया जा रहा है, इसलिए ये लिखा जाता है, और यहाँ पे आ जाएंगे एडवोकेट के साइन। तो इस प्रकार आदेश 17 नियम 1 के तहत क्या है, हाजिरी माफी या समय मांगने के लिए कोर्ट से आवेदन किया जाता है। इसे आप सेव भी कर सकते हैं